नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को एनडीए से ऑफर मिला है। एनडीए से ऑफर मिला है। अब उससे का पता इस तरह से चल रहा है कि कल थी महागठबंधन की बैठक पटना में। इंडिया अलायंस की बैठक चल रही थी और वो मुकेश सहनी उस बैठक से गए थे। वो दिल्ली में मिल रहे थे भाजपा नेताओं से। तो क्या वो एनडीए की ओर आ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के साथ फिर से आ रहे हैं वापस? उन्हें क्या मिला है ऑफर? ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए उन्होंने अपने आप को 60 सीटों पर के टारगेट पर बनाए रखा है। 60 सीटें मांग रहे हैं महागठबंधन में। हम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, उन्होंने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल होने का न्यौता भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए जो है सहनी और उनके समाज के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सहनी लोग ज़्यादातर एनडीए को ही वोट करते हैं और उनका वोट एनडीए के साथ रहने पे ज़्यादा ट्रांसफर होगा और उनका रिजल्ट भी ज़्यादा बढ़िया होगा। संतोष सुवेद ने चिराग पासवान को भी सलाह दी कि केंद्र की राजनीति छोड़ दें, तभी वो बिहार की राजनीति कर सकते हैं। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को एनडीए में आने का ऑफर दे दिया है। हालांकि संतोष ने कहा कि मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं तो राजद उन्हें तो देने वाला है नहीं। अब उनका मन भी महागठबंधन से भर गया है। अगर वो एनडीए में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए में ही उनकी लिए ज़्यादा बड़ी अच्छी जगह हो सकती है, क्योंकि जितनी भी सहनी समाज के लोग हैं वो लोग एनडीए को ही वोट करते हैं। और जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन ने यह भी कहा कि राजद कांग्रेस की ओर से जो उनके वोटर हैं, यादव हैं, जो कि अग्रेसिव होते हैं, मनबढ़ू होते हैं, जो सहनी समाज को नहीं भाते और उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो उनके साथ वो नहीं खड़े हो सकते। और दूसरी बात, उनके यहाँ से महागठबंधन की बैठक में नहीं शामिल होने के कारण भी सवाल खड़ा हो रहा है। क्या वो एनडीए के साथ आ रहे हैं? क्या चिराग पासवान की जगह लेंगे? चिराग पासवान एनडीए से बाहर जा रहा है। ये दोनों सवाल बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या चिराग पासवान छोड़ेंगे इंडिया के साथ? क्योंकि एनडीए ने उन्हें 18 से 22 सीटें देने का ही ऑफर दिया है चिराग पासवान को। और अगर वो बाहर जाते हैं तो उनके बयान जो हाल के बयान हैं उनके अनुसार चिराग पासवान को दोस्तों इसमें हासिल क्या होने वाला है? अगर वो गठबंधन छोड़ते हैं तो उनको क्या मिलेगा? वो किसके साथ जा सकते हैं? तो महागठबंधन में उन्हें 50-60 सीटें महागठबंधन में भी नहीं मिलेंगी। और पासवान समाज के लोग यादवों के साथ उठना बैठना मंजूर नहीं कर सकते। तो क्या चिराग पासवान अकेले फिर से लड़ेंगे? अकेले लड़ने का उनका फायदा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर के साथ उनका क्या फायदा होगा? शायद वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए, लेकिन ये भी इसकी भी संभावना कम है, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद महत्वाकांक्षी हैं। तो ये चीजें जो है मुकेश सहनी को एनडीए के करीब ला रही है। चिराग पासवान के कार्ड के रूप में नीतीश और मोदी ने मुकेश सहनी को तैयार करने की तैयारी कर ली है और बातचीत शुरू कर दी है कि अगर चिराग पासवान ने धोखा दिया है फिर से या कोई खेल करने की कोशिश की तो मुकेश सहनी को गठबंधन में लाया जाएगा और उन्हें चिराग पासवान की ही सीटों में से सीटें दी जाएंगी। अगर मुकेश सहनी अगर ऐसे भी आना चाहें तो अगर चिराग पासवान 18 से 22 सीटों पर मान जाते हैं या 20 सीटों पर मान जाते हैं तो ये तैयारी चल रही है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें, हमको 7 सीटें, मुकेश सहनी को भी 10 सीटें के आसपास 10 सीटें देने के लिए जगह बनाई जा रही है। मुकेश सहनी का क्या फायदा है? उन्हें केंद्र में मंत्री बनने का ऑफर मिल सकता है, राज्यसभा की एक सीट मिल सकती है और बिहार में भी सरकार में वो शामिल हो सकते हैं। मुकेश सहनी को एनडीए में 10 सीटें भी लड़कर बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है और महागठबंधन में शायद 50-60 सीटें भी लड़कर उन्हें उतनी सीटें शायद ना हो, क्योंकि मुकेश सहनी अब तक जब भी महागठबंधन के साथ लड़े हैं तो उनका खाता नहीं खुल सका है। उनका जब भी खाता खुला है तो वो
एनडीए में ही खुला है और नीतीश कुमार के साथ ही खुला है। तो देखते हैं एनडीए से के ऑफर को मुकेश सहनी क्या हथियाते हैं, या फिर वो एनडीए का महागठबंधन का साथ छोड़ते हैं। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। दूसरी बात दोस्तों, चिराग पासवान को लेकर है। चिराग पासवान अगर एनडीए छोड़ते हैं तो उन्हें फायदा क्या होगा, ये तो आपको मैंने बता दिया। कोई खास फायदा होने नहीं है। एक चेहरा के रूप में सामने आ सकते हैं तीसरे फ्रंट के साथ, जिसमें एएमआईएम, प्रशांत किशोर और ये चिराग पासवान साथ में हो सकते हैं। उनको नुकसान क्या होने जा रहा है अगर वो एनडीए छोड़ते हैं? सबसे पहले तो उन्हें केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना होगा। फिर उनके 5 में से शायद 2 से 3 सांसद भी टूट जाएं, क्योंकि एक सांसद तो आपको भी पता है कि अशोक चौधरी की बेटी हैं शांभवी चौधरी, वो ऑलरेडी पहले से ही नीतीश कुमार के करीब हैं। दूसरी सांसद हैं बीना सिंह, जो कि जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी है। तो वो पहले से ही उनके पति जदयू में है, नीतीश कुमार के साथ है। तो वो भी टूट सकती हैं, और पहले भी अलग हो चुकी हैं, और फिर से वो चिराग पासवान का दामन थामा, और फिर से वो सांसद बने। तो उनके तीसरे सांसद हैं समस्तीपुर से। ये 3 सांसद तो वो टूट सकते हैं। वो एक खुद हैं, एक उनके जीजा हैं। ये 2 सांसदों को छोड़कर बाकी 3 सांसद भी टूट सकते हैं। मंत्री पद तो जाएगा ही, और बिहार में फिर से उनको उनकी सीटें 1 से 2, 4, 5 यहीं तक होंगी। एनडीए के साथ रहकर अगर 20 सीटें भी वो लड़ते हैं, तो ये चीज़ कन्फर्म है कि उन्हें 20 में से 10 से 15 विधायक तो उनके जीत कर आएंगे। तो उनका सदन में मौजूदगी भी होगी, उनकी बात भी चलेगी, उनके मंत्री भी होंगे, उनकी हिस्सेदारी बिहार सरकार में भी होगी, केंद्र में वो खुद ही मंत्री हैं। तो अब चिराग पासवान क्या पहले की तरह, पिछले चुनाव की तरह क्या फिर से रिस्क लेंगे? ये आने वाले समय में पता लगेगा। क्या चिराग पासवान के कवर के तौर पर मुकेश सहनी को भाजपा और जदयू इस्तेमाल कर रही है? ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूँ रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए